हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूफीस लेक्चर एंड व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रहलाद महाराज के अगले जन्म के बारे में। मतलब अगले जन्म में वो क्या थे, प्रहलाद महाराज का अगला जन्म क्या था, उसके बारे में आज मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। तो हम पहले मंगलाचरण के मध्य से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आज आपको प्रहलाद महाराज के पुनर्जन्म के बारे में बोलने की कोशिश करूंगी आप लोगों के सामने। तो बहुत युग पहले, मतलब ऐसे टेल्स में शुरू किया जाता है, लेकिन ये कहानी सत्ययुग की है। और हम जानते हैं प्रहलाद महाराज भी सत्ययुग में ही मतलब नृसिंहदेव का आविर्भाव हुआ था। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के अत्याचार से बचाने के लिए वो आए थे इस धराधाम पर। तो वही मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। तो प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में उनके पिता का नाम था वसु शर्मा और उनके माता का नाम था सुशीला। तो वसु शर्मा के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र बहुत ही पिता की बात सुनते थे। 5 पुत्रों में से 4 पुत्र अच्छे थे बहुत, मतलब पिता की बात हमेशा सुनते थे। लेकिन वो जो 5वां पुत्र था, सबसे छोटा, वो ना मतलब एकदम पिता की बात नहीं सुनता था और मतलब अपने पिता की बात नहीं सुनता था, पाप कर्मों में लिप्त रहता था। सबसे जो छोटा वाला पुत्र था। तो ऐसे ही वसु शर्मा मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि वसु शर्मा रास्ते से जा रहे थे और मतलब वो लोग बहुत ही अच्छे विष्णु भक्त थे। रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका जो सबसे छोटा पुत्र है, उनका सबसे छोटा पुत्र जो है वो एक और वो मतलब जाति में ब्राह्मण थे। वसु शर्मा जाति में ब्राह्मण थे। तो जाति में ब्राह्मण है और उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र था, उनका पुत्र एक मतलब नीच जाति के एक लड़की के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। तो ये देख के वसु शर्मा तो बहुत ही मतलब क्रोधित हो गए। मतलब ये नहीं हो सकता, हम ब्राह्मण हैं और हम जानते हैं कि पहले के दिनों में जो है मतलब वैषम्य बहुत किया जाता था। एक जाति मतलब ऊंची जाति नीची जाति, इनमें वैषम्य बहुत किया जाता था। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि हम ब्राह्मण हैं और मेरा पुत्र भी ब्राह्मण है और वो एक नीच जाति के कन्या के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। तो ऐसा देखने के बाद मतलब वो बहुत ही क्रोधित तो हुए ही, क्रोधित होने के साथ साथ बहुत ही मतलब वो निराश भी हुए कि मेरा पुत्र ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो ना आके उनकी जो स्त्री थी सुशीला देवी से उन्होंने कहा, और वो ना बहुत ही बड़े विष्णु भक्त भी थे। ऐसे उन्होंने जब आके सुशीला देवी से कहा तो सुशीला देवी ने कहा कि देखिए, अब आएगा जब हमारा छोटा पुत्र तो उसे अपना डांटिएगा मत, मैं उसको समझा दूंगी। मतलब हम देखते हैं कि ये जो हमारी माताएं होती है वो मतलब थोड़ी ज़्यादा ही मतलब हमें प्यार करती है, खासकर बेटों को ज़्यादा ही प्यार करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारा बेटा घर आ जाए तो मैं उसको समझा दूंगी। ऐसा कहने के बाद तब जाके जो वसु शर्मा थे वो माने। ऐसा होने के बाद मतलब उनका जो छोटा पुत्र था, पंचम पुत्र, वो आके मतलब सुशीला देवी ने उनके छोटे पुत्र को बहुत ही अच्छा प्रसाद दिया। अब मतलब उनका खाना होने ही वाला है, मतलब हाफ से ज़्यादा खाना उनका हो चुका है, सुशीला देवी के जो छोटे पुत्र थे उनका। तो तब जाके वो बोल रहे थे कि देखो कि हम तो जाति में ब्राह्मण हैं और तुम जिस कन्या के साथ मतलब रह रहे हो, मतलब उससे बात वगैरह कर रहे हो,
उसके साथ घूम फिर रहे हो वो तो नीच जाति की है। तो हमारे ब्राह्मण समाज में मतलब हमारे ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। हम तुम्हें एक ऐसी कन्या ढूंढ देंगे, बहुत ही सुंदर कन्या से तुम्हारा विवाह कराएंगे, तुम उस लड़की को छोड़ दो, ऐसा कहा। और उधर से वो जो मतलब नीच जाति की जो कन्या थी वो भी जब घर को गई ना तो उसकी माँ भी उसे समझा रही थी कि देखो बेटा, हम जाति में नीच है और वो लड़का ब्राह्मण है, ऐसा तुम अगर उससे विवाह करोगी तो लोग क्या कहेंगे हमारे समाज में। हमारे नीच जाति में भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, हम उनमें से तुम्हें एक अच्छा लड़का ढूंढ के ला के देंगे। तो ऐसा कहने के बाद वो दोनों ही अगले दिन गए, मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर वो दोनों सोच रहे हैं कि मैं अगर कह दूंगा तो वो हर्ट हो जाएगी, और वो लड़की सोच रही है कि मैं अगर कह दूंगी तो वो हर्ट हो जाएगा, क्या करूं। मतलब दोनों की सिचुएशन सेम है, मतलब वो दोनों तो नहीं जानते कि दोनों के घर से ही एक दूसरे के लिए मना कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन पे वो चल रहे हैं। मतलब वसु शर्मा के छोटे जो पुत्र थे वो जहाँ जा रहा था, वो जो नीच जाति की कन्या थी वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। ऐसा होते होते जा रहे तो एक जगह पे ना वहाँ पे एक मंदिर था। तो वहाँ पे जाके वो जो मतलब लड़का था वसु शर्मा के छोटे पुत्र थे, उन्होंने जाके मतलब भगवान से बहुत 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 प्रार्थना की कि देखिए मैं एक नीच जाति की कन्या के प्रति आसक्त हो चुका हूँ, मेरी आसक्ति दूर कीजिए, मुझे इस आसक्ति से मुक्त कीजिए। मैं अगर नीच जाति के कन्या से विवाह करूँगा तो मेरी मतलब परलोक की गति नहीं होगी, परलोक में मेरी कोई गति नहीं होगी, नरक में मेरा स्थान होगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और वो नीच जाति की कन्या है। और यहाँ पे वो जो नीच जाति की कन्या थी वो भी मतलब बोल रही थी कि भगवान देखिए, ऐसे मैं अगर अपने माता पिता के खिलाफ़ नहीं जा सकता, और ऐसे अगर मैं ऐसे किसी ब्राह्मण जाति के लड़के से विवाह करूँगा तो मेरा क्या होगा। ऐसा सोचते हुए दोनों ने ही मतलब भगवान से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वो दोनों ना मतलब पूरे दिन खाना नहीं पीना नहीं, अपना अंधकार होना शुरू हुआ धीरे धीरे। उन्होंने ना ही कुछ खाया और ना ही थोड़ा सा पानी पिया, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब खाना पीना कुछ नहीं किया उन्होंने। और ऐसा होने के बाद मतलब वो एक पेड़ के नीचे गए, जाते भगवान के पास उन्होंने प्रार्थना की। नृसिंहदेव का मंदिर था वो। और अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये तो सत्य युग है, तब भी नृसिंहदेव का आविर्भाव नहीं हुआ था, तो यहाँ पे नृसिंहदेव कहाँ से आ रहे हैं। तो भगवान के सारे अवतार और भगवान हमेशा नित्य है। ये जो युग चल रहे हैं या दिन चल रहा है इसके ऊपर वो लोग निर्भरशील नहीं हैं। तो जो भी हो ऐसा वो चल रहे थे, ना खाना ना पीना। और भाग्यक्रम से उसी दिन नृसिंह चतुर्दशी था, तो ऐसा उन्होंने ना खाया ना पिया, तो ऐसा उनका अच्छे से नृसिंह चतुर्दशी भी पालन हुई, मतलब ना जानते हुए पालन हुई, मतलब जिसको अज्ञात सार में सुकृति कहते हैं। ना जानते हुए पालन हुई नृसिंह चतुर्दशी। तो ऐसा होने के बाद वो एक जगह पे गए, जाके मतलब बहुत पत्ते वत्ते तोड़ के एक बट वृक्ष था उसका नीचे साफ करके दोनों वहाँ पे सो गए। तो सुबह उठ के अपने अपने घर की ओर चले गए दोनों ही, मतलब एक दूसरे को छोड़ के वो जा भी नहीं पा रहे हैं। मतलब वो जो लड़का सोच रहा है कि मैं अगर इसको छोड़ के चला जाऊंगा तो ये अगर सुसाइड कर ले, और वो लड़की सोच रही है कि मैं अगर इसको छोड़ के चला जाऊंगा, अगर ये सुसाइड कर ले तब क्या होगा। तो ऐसा उन्होंने वट वृक्ष के नीचे उस दिन रात को वो रहे और सुबह उठ के अपने अपने घर चले गए। और वो जो लड़का था, अब जब प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव से ये कहानी सुन रहे हैं, मतलब नृसिंहदेव ने कहा कि प्रहलाद तुम्हें मुझसे कहानी सुनोगे, हम जानते हैं कि छोटे बच्चे कहानी बहुत ही पसंद करते हैं। तो प्रहलाद महाराज से जब पूछा उन्होंने, तो प्रहलाद महाराज के कहा कि हाँ मैं ज़रूर सुनूंगा। तो ये कहानी सुनाने के बाद नृसिंहदेव ने ये जो वसु शर्मा और उनके छोटे पुत्र की कहानी सुनाने के बाद तब नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज से कहा कि
क्या तुम जानते हो कि ये जो छोटा सा पुत्र है, सॉरी, ये जो लड़का है, ये लड़का कौन है? तो प्रहलाद महाराज सोच रहे थे कि हाँ ज़रूर कोई और होगा ये लड़का। तो मतलब भक्त कभी ऐसा तो मतलब नहीं सोचता ना कि मैं ही सबसे महान हूँ। मतलब भक्त मतलब हमेशा विनयी रहते हैं भक्त। ऐसा तो तब प्रहलाद महाराज ने कहा कि कौन है ये लड़का? तो तब नृसिंहदेव ने जाके कहा कि ये लड़का तुम हो। मतलब प्रहलाद महाराज का उस टाइम पे क्वेश्चन था कि भगवान मैंने तो असुर कुल में जन्म ग्रहण किया है, तो मैं कैसे हमेशा, जो असुर हमेशा आपके विरुद्ध रहते हैं, मैंने उसी असुर कुल में जन्म ग्रहण करने के बावजूद भी मैं हमेशा आपको स्मरण करता हूँ। मतलब स्मरण में मैं आपको स्मरण करता हूँ, हमेशा आपको कीर्तन करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो असुर कुल में जन्म ग्रहण किया है। तब जाके नृसिंहदेव ने ये कहानी प्रहलाद महाराज को बताई और प्रहलाद महाराज को अपने अगले जन्म के बारे में पता चला। तो ऐसे ही ये प्रहलाद महाराज की अगली पहले जन्म की कहानी है। और यहाँ मतलब प्रहलाद महाराज, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये जो लड़का था, ये तो प्रहलाद महाराज हैं उन्होंने, और प्रहलाद महाराज हम जानते हैं कि 12 महाजनों में से एक है प्रहलाद महाराज। तो हम प्रहलाद महाराज की ऐसी सुंदर गति हुई, तो वो जो लड़की थी उस लड़की की क्या गति हुई? उसने भी तो नृसिंह चतुर्दशी पालन की थी। तो तब मतलब वो लड़की उसके बाद जन्म में अप्सरा हुई, और अप्सरा होने के बाद वो भगवान के नित्य धाम को लौट गई वो लड़की। और ये तो हमारे प्रहलाद महाराज की स्टोरी थी। तो इस पूरे के पूरे कथा में अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो आप मुझे अपने गुण से क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।